Good morning everyone. Now we start our topic polynomials. Continue करते हैं. आप सबने आइडेंटिटीज की हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ी बहुत भूल रहे हो जैसे कि अभी आपने बताया. तो हम पहले आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे. और आइडेंटिटीज से भी पहले एक हम आइडेंटिटी यूज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे. ये भी किया होगा सबने. मिडल मतलब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें स्क्वायर वाली नहीं, जो एक्स वाली बीच वाली टर्म होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनका सम जो है वो मिडल वाली टर्म हो, और जो अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट वाली टर्म हो. पढ़ा है ना. तो पहले हम उसको यूज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6. इसमें आप हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके मतलब बीच वाली टर्म को, जो बीच वाला नंबर है उसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे ताकि उन दोनों को अगर हम प्लस करें, प्लस तो समझते हो ना, प्लस माइनस. दोनों को प्लस करेंगे तो बीच वाली टर्म आ जाए. बीच वाली मतलब मिडल टर्म, ठीक है. और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो कॉर्नर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब अगर हम कॉर्नर वाली दोनों को आपस में गुना करते हैं तो वो नंबर आ जाए. हम ऐसे दो नंबर चुनेंगे. तो इसके लिए जो आइडेंटिटी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. इतना तो बाबूला समझ लेते हो ना, इंटू और डिवाइड. हाँ ठीक है. तो मैं हिंदी बोल रही हूँ ना बेटा, आपको दिक्कत नहीं आएगी. जिस वर्ड पे दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछ लिया करो. यहाँ पे काफी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, काफी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं. तो जहाँ आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ आता, हिंदी मीडियम वाले वो फटाफट बता देंगे आपको. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हिंदी तो अच्छी है ना, कोई बात नहीं. हम दोनों लैंग्वेज का करेंगे यूज, क्योंकि दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे यहाँ पे हैं. तो जैसे मैंने आपको ये दिया वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6. अब वाई स्क्र का तो कोफिशिएंट 1 है ना, 1, और जो लास्ट में है तीसरी टर्म है 6. 1 इंटू 6 कितना हुआ 6. अब 6 के आप फैक्टर्स बनाओ, उसके गुणनखंड बनाओ 6 के. नो, यस वेरी गुड. 1 2 3 एंड 6. अब हम इनको ना आपस में चेक करेंगे कि कौन से दो ऐसे हैं जिनको आपस में प्लस करने पे या माइनस करने पे -5 आए. बीच वाली टर्म है -5. तो अगर हम लेते हैं 6 और 1, अगर हम 6 और 1 लेते हैं तो 6 इंटू 1 तो 6 हो गया, लेकिन 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये प्लस आएगा. और अगर हम 6 और 1 को उनमें से एक नेगेटिव होगा नंबर, क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस का साइन है, -5 है. तो हम 6 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 इंटू 1 तो 6 हो गया, लेकिन 6 में से 1 माइनस करने पे -5 तो मिल जाएगा हमें, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा. तो हम 6 और 1 को रिजेक्ट कर देते हैं. किसने अनम्यूट किया हुआ है? दिया बेटा म्यूट करवा लो. जब आपको कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर देना. दिया मम्मा पास में है तो उनसे करवा लो. वेरी गुड. जब आपको दिया कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना. ओके, तो हम ये कर रहे थे कि वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6 है हमारा पॉलिनोमियल. तो 6 इंटू 1 जो है वो रिजेक्ट कर दिया था हमने. बाकी दो फैक्टर्स बन सकते हैं 2 एंड 3. 2 3s आर 6 और -5. अब ये बीच में हमारे पास -5 है, तो इसका मतलब -2 और -3 नंबर्स होंगे, क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएगा और 2 3s आर 6 हो जाएगा. और जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो -2y -3y दोनों ऐड होके -5y. ठीक है. जब हम यहाँ तक पहुंच गए तो हम इस एक्सप्रेशन को, मिडल वाली जो टर्म है, बीच वाली जो टर्म है, उसको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया, -2y एंड -3y. तो ये हमने स्प्लिट कर लिया, मतलब उसको अलग कर लिया. ठीक है. तो स्प्लिट का मतलब होता है अलग कर लेना. तो ये वाई स्क्र -2y -3y प्लस 6 हमारे पास
3 की जगह 4 टर्म्स हो गई, हमने स्प्लिट करके उनको 4 टर्म्स में लिख लिया। अब हम पहली 2 टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और पिछली 2 टर्म्स को अलग से इकट्ठा कर लेंगे। पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है? वाई स्क्वायर माइनस 2y में से क्या कॉमन निकल सकता है बताओ? वेरी गुड। तो हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप y को ब्रैकेट में से बाहर निकाल के ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? y माइनस 3। वाई स्क्वायर में से एक y बाहर चला गया और माइनस 3y से भी y बाहर चला गया, तो ये -3 रह गया अंदर। तो हमारे पास आ गया y इंटू ब्रैकेट में y माइनस 3। उसके बाद अगली टर्म्स में -2y -3y प्लस 6, ये अगली टर्म्स है। हाँ जी, बोलो। अब बोलते क्यों नहीं आलिशा? मैंने कौन सी टर्म्स ली थी पहले? मैंने पहले 3y लिया, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 लिया ना। तो पहले में से y निकला, y माइनस 3 रह गया, फिर -2 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा? -2y प्लस 6 में से -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? y माइनस 3, है ना? हाँ, -3, क्योंकि -2 इंटू -3 प्लस 6 बनता है ना। 6 को अगर आप -2 से डिवाइड करो तो -3 आएगा ना। हाँ, अब दोनों ब्रैकेट्स में y माइनस 3 है, ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो y माइनस, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि y माइनस 3 एक ब्रैकेट में लेके इसको हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में y माइनस 3 कॉमन, बाकी क्या बचा? इनटू दूसरी ब्रैकेट में y, पहली टर्म का जो कॉमन लिया था y और दूसरी टर्म का कॉमन लिया -2। तो ये आ गया y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2। ओके, कहाँ से नहीं समझ आया आपको? लास्ट में आप यहाँ तक समझ आ गया कि y इंटू वाई माइनस 3, फिर -2 इंटू वाई माइनस 3। 2 टर्म्स हैं हमारे पास अब, ये दोनों में y माइनस 3 दोनों में सेम है ना? नहीं, दूसरे में भी y माइनस 3 बचेगा क्योंकि हमने -2 कॉमन लिया है ना। y माइनस 3 है ना, तो दोनों में से y माइनस 3 कॉमन है दोनों का। तो हमने y माइनस 3 को बाहर निकाल लिया एक ब्रैकेट को, बाकी जो कुछ बचा वो दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 2। हाँ हाँ, ठीक है। अब हमने आज क्या सीखा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना सीखा। मान लो आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाए और उसको आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़े, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, लॉन्ग रीजन आप कहते हो कि हमें मुश्किल लगती है, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल को ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो भी मेथड बताया, 2 फैक्टर्स में आप ले गए। अब अगर आप इनको 0 पुट कर दो, तो ये हमने कल इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि अगर y माइनस 3 एक उसका फैक्टर है कि नहीं, हमने चेक करना है पॉलिनोमियल का, तो हम y माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू 3 निकालते हैं और उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में अप्लाई करके हम देखते हैं कि वो 0 हो जाता है कि नहीं। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर हमें कोई पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले एक्सप्रेशन से, पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? जब ये क्वेश्चन चल रहा था तब आप क्यों नहीं बोले? जब मैंने पूछा कि सबको समझ आ गया, क्यों नहीं बोले? जब मैं अगली बात शुरू कर देती हूँ फिर आपको पिछले की प्रॉब्लम याद आती है। साथ के साथ पूछा करो, बाकी बच्चे आगे निकल गए होते, आप फिर पिछले क्वेश्चन की प्रॉब्लम लेके आते हो। जिस बच्चे को जिस पॉइंट पे नहीं समझ आता कोई पॉइंट भी, तो साथ के साथ पूछो। अभी बाबूलाल ने पूछा था ना कि मैम ये बता दो हमें दोबारा से। अलीशा, कहाँ से समझ नहीं आया आपको? तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? हमारा क्वेश्चन था वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। हम ऐसे 2 नंबर्स ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो, लेकिन उनको ऐड करने पे मिडिल टर्म बने -5y। आप अलीशा, सबसे पहले तो आप ही बोल रही थी 2 और 3 फैक्टर्स हैं, जब मैं 6 और 1 ले रही थी, तो फिर आगे क्या रह गया? मेन काम ही वही था, -3y -2y। अब y स्क्वायर माइनस 3y में से y कॉमन लो, ब्रैकेट में आया y माइनस 3। उसके बाद -2 कॉमन लो, फिर ब्रैकेट में आया y माइनस 3। दोनों में y माइनस 3 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट y माइनस 3 बाहर चली गई और जो कुछ बचा वो दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 2। अब आ गया? ओके। सब बच्चों को मैं फिर से बोल रही हूँ, जिस टाइम मैं कोई बात समझा रही होती हूँ बीच में तब नहीं बोलना आपने।
क्योंकि एक भी बच्चा बोलता है तो जितने तक बाकी लोगों को समझ आया होता है वो उनका भी ब्लैंक हो जाता है। जब मैं समझा के पूछती हूँ कि आपको समझ आ गया, तब जिसको नहीं समझ आया वो बोलेगा। ठीक है, तो अब हमने ये सीखा कि दो फैक्टर्स बना लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्वाड्रेटिक को हमने लीनियर फॉर्म में ले गए y-3 इंटू y-2। अगर हमें ये चेक करना हो कि किसी पॉलिनोमियल के ये दोनों जो है उसकी जीरोस क्या है फाइंड करनी है, तो हम y-3 इक्वल टू 0 पुट करके y इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल में लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर एक भी इनमें से फैक्टर नहीं निकला उसका, मान लो दोनों फैक्टर्स ठीक है कि y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू से वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, फिर तो हम कहेंगे कि यस ये ठीक है, ये फैक्टराइज ये जो पॉलिनोमियल है ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। लेकिन अगर इनमें से एक भी 0 ना हो पाए, उसको 0 ना कर पाए, तो फिर हम कहेंगे कि नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय दीज टू। ये दोनों जो हैं ये इसकी जीरोस नहीं है। ओके, अब एक और सम देती हूँ मैं आपको, आप लोग अब इसको ट्राई करो। मेथड किस किस को नहीं समझ आया अभी भी? मेथड किस किस को नहीं? हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो आपने फैक्टराइज ही करना है बस। और अगर मैं कोई और भी पॉलिनोमियल दूंगी, अभी तो जस्ट मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करनी है, बच्चों को याद नहीं थी। साथ साथ मैंने बता दिया कि अगर उससे डिविजिबल देखना है तो आप देख सकते हैं। उस क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे आगे। ओके, हाँ, अगर कोई पॉलिनोमियल हमने चेक करना हो कि डिविजिबल बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फिर हम इसको स्प्लिट करके, जैसे हमने ये अभी फैक्टर्स निकाले, यहाँ से y की वैल्यूज निकाल के उसमें पुट करके चेक करेंगे कि वो 0 आता है। अगर वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ ये इसका फैक्टर है। अगर नहीं आता 0 तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई ना करेगी तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट ए फैक्टर, क्योंकि दोनों ने अगर कर दिया तो फिर कहेंगे हाँ ये पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड हो। वो जब मैं कोई एग्जांपल लूंगी ना तो आपको वो भी चीज क्लियर हो जाएगी, अनमोल एंड हर्षिमरन। ओके, अभी मैंने सिर्फ स्प्लिट करने की प्रैक्टिस करवाई है आपको, रिवाइज करवाया रादर। अगला क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो जरा। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हाँ, हाँ, आप लोग ट्राई करो, पहले मेरे को फैक्टर्स बताओ क्या है। हाँ, क्या है? हाँ, पूरा करो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ओके, 4x, x माइनस 8 और दूसरा नहीं, प्लस क्यों करना है? आप तो इनको अलग कर रहे हो। पहले ठीक बोल रहे थे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। 8 और 2 से तो अगर आप 8 और 2 को ऐड करो तो 10 बनता है, 8 में से 2 माइनस करो तो 6 बनता है, जबकि मिडल वाली टर्म हमें -8 चाहिए। आप 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ, हाँ, 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि उनको ऐड करने पे -8 आए। ये तो ये क्या बन गया? x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। कितना? 8x। आप -8x को दो भाग में विभाजित करोगे, डिवाइड करोगे कि दोनों का सम जो है वो हो, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, सॉरी -4 इंटू एक्स माइनस 4। अब दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, 16 के फैक्टर्स 4 इंटू 4 16 होता है ना, तो बीच में जो टर्म है वो -8 है, तो -4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, और ऐड करेंगे तो -8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। अब अगर इस तरह का हो 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो इस केस में 6 इंटू 5 30 के फैक्टर्स बनाओ जिनका सम 17x हो। अब क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। हाँ, तो कौन से दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे 17 आए? वेरी गुड, 15x प्लस। अब आप ये 17x को 15x प्लस 2x ऐसे लिख लो, और पहली दो टर्म्स में से देखो क्या कॉमन निकलता है, और दूसरी
तीसरी और चौथी टर्म में से देखो क्या निकलता है। आ गए? गुड। क्या है? नहीं 15 तो नहीं बेटा। हाँ 2x प्लस 15x ना। अब आप इनको मिरर वाली टर्म की जगह इन दोनों को यूज करो और पहली दो टर्म्स पहली वाली और इसमें से एक टर्म में से कॉमन लो कुछ। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 6 इंटू 5 30 हुआ। आपने इसके फैक्टर्स बनाए 2 3 5 ऐसे करके। अब 15 और 2 को ऐड करो तो 17x आता है। 15 इंटू 2 भी 30 हो जाता है। तो हम दो फैक्टर्स ये 17x को दो पार्ट्स में कर लिया हमने और ये हो गया 2x और 15x। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है? 6x स्क्वायर प्लस 2x में से क्या कॉमन आएगा? 2x। और ब्रैकेट में क्या आया? ब्रैकेट में क्या बचा? यस 3x। आप 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करो कितना आएगा? 2x कॉमन ले लिया ना उसका एक फैक्टर हमने। 6x स्क्वायर प्लस 2x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले लिया ना। तो 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करो 2 3 जा 6 और x से x स्क्वायर काट के x आ गया तो 3x बचा ब्रैकेट के अंदर प्लस 2x पूरा बाहर चला गया तो अंदर लिख लिया हमने 1। तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 1। फिर प्लस का साइन 15x प्लस 5 इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो। 5 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा? 5 3 जार 15x तो 3x बचा प्लस 5 की जगह 1 बचा। तो दोनों केसेस में 3x प्लस 1 आया ब्रैकेट में कॉमन ले लो। एक ब्रैकेट निकल गई बाहर 3x प्लस 1 वाली। जो बाकी बचा उसको हम दूसरी ब्रैकेट में रख लेंगे 2x प्लस 5। अब समझ आ गया? ओके अगला क्वेश्चन करो। 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें 12 इंटू 1 12 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम माइनस। क्वेश्चन फिर से सुन लो। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 2 मिनट्स तक कोई नहीं बोलेगा, चुप करके करेंगे आप लोग, उसके बाद आंसर देंगे। हाँ जी हो गया। क्वेश्चन था 12x माइनस 7x प्लस 1। हाँ क्या 4 तो आपने ठीक ढूंढा। माइनस 7x 12 इंटू 1 12 के फैक्टर्स है 2 प्लस 2 और 6 2 2 4 और 6 आप उसको लिखो x अब करो आगे। अब बाकी भी कर लें। क्यों पहली दो टर्म में क्या क्या कॉमन निकलता है? फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है? 12x स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन निकल रहा है? 12 और 4 में से क्या कॉमन निकल सकता है? 4। वेरी गुड। 4 और x स्क्वायर और x में क्या कॉमन निकल सकता है? x। तो 4x कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या बचा? यस। फिर अगली टर्म्स है माइनस 3x प्लस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लो। माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन लोगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 होता है ना। तो माइनस 1 तो दोनों में 3x माइनस 1 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इंटू 4x माइनस 1 दूसरी। अब समझ आ गया किसको नहीं आया? कहाँ से नहीं आया? हाँ हाँ 3x माइनस 1 आएगा ना बेटा। 12x स्क्वायर माइनस 4x था तो दूसरी टर्म माइनस है ना, तो 3x माइनस 1। हाँ वो माइनस 3x प्लस 1 है तो आप माइनस 1 ले लो उसमें से कॉमन। हाँ फिर 3x माइनस 1 आ जाएगा ब्रैकेट में। आपको मैं स्टार्टिंग से समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब 12 इंटू 1 प्लस 12 आया। 12 के फैक्टर्स बनाए 2 2 जार 4 3 जार 12। अब इसमें 2 2 और 3 तीन फैक्टर्स हैं। हम इनको आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर हम 2 3 जार 6 और 2 लेते हैं तो 6 और 2 8 होता है। तो ये हमारा हमें नहीं सूट कर रहा। और दूसरा हम कर सकते हैं 2 2 जार 4 और 3 4 3 जार 12 और 4 और 3 7 होता है। लेकिन बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस 4x और माइनस 3x। और जबकि जब प्रोडक्ट देखेंगे तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 करेंगे तो वो प्लस 12 आएगा। तो हमारी ये फैक्टर्स आ गए माइनस 4 और माइनस 3। अब हम माइनस 7x को स्प्लिट करके लिख लेते हैं माइनस 4x माइनस 3x। अब हम पहले दो टर्म्स हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x
इन दोनों में से 4 कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है। 4x निकाल लिया, 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करो 3x आ गया ब्रैकेट में, माइनस 4x को 4x से डिवाइड करोगे तो -1 आ गया। ये फर्स्ट टू टर्म्स का हो गया। उसके बाद -3x प्लस 1 में से अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो -1 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारी पहली टर्म थी 3x माइनस 1 प्लस में थी, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। -1 इंटू ब्रैकेट में 3x और +1 को -1 से डिवाइड करो तो -1 आता है ना। तो ये भी 3x माइनस 1 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको। 4x कॉमन लिया तो बाकी बचा 3x माइनस 1। उसके बाद -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में फिर से 3x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट +1 क्यों होगी? 12x स्क्वायर के साथ हमने -4x को कंबाइन किया ना। हमने स्प्लिट करके बीच वाली को पहली वाली के साथ एक को मिला लिया और बीच वाली दूसरी को लास्ट वाली के साथ मिलाया। ये 3 टर्म्स थी ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 को हमने 4 भाग में कर दिया और पहली 2 में से कुछ कॉमन लेके ब्रैकेट में बाकी रखना है और फिर पिछली 2 को आपस में जो कॉमन निकलता है वो निकालना है। ये हमारा मेथड। माइनस, हाँ, हाँ, उसमें से -1 ले लो। पहली टर्म माइनस है ना तो माइनस कॉमन ले लो ना। -1, 1 नहीं दिया वो अंडरस्टूड है 1, -1 इंटू ब्रैकेट में रह गया 3x। अब आप -3x को -1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? +3x, ब्रैकेट में लिख लो। अगली टर्म +1 को -1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? -1, और उसको ब्रैकेट में लिख लो -1। अब समझ आ गया? तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। 3x माइनस 1 ये दोनों में से कॉमन ले लो और जो बाकी बचा 4x माइनस 1 वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट? नहीं, 6 इंटू 1 12 थोड़ी होता है। -6 और 1 लोगे, -1 भी लोगे तो -7 तो आ गया, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 12 नहीं ना आया, तो हमें यही लेने पड़ेंगे 3x और 4x। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब आप मेरे पे डिपेंड नहीं करोगे, आप अपने आप एक बार ट्राई करोगे क्योंकि मेथड आपको सबको समझ आ गया। आप पहले खुद ट्राई करोगे 2 मिनट्स तक, नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब करो इनको फैक्टर्स, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। पहली दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन लो। 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 आया, प्लस 1 कॉमन लिया, फिर से x प्लस 3 आया। दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लिया इंटू 2x प्लस 1। अब तो काफी बच्चों का आ गया, ठीक है ना? आ गया ना आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें? 12 कैसे आ गया बेटा? 12 तो है ही नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x प्लस 3। यहाँ तक हो गया सबका? अब दोनों टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन ले लो। एक ब्रैकेट आ गई x प्लस 3 और दूसरी में क्या बचा? 2x प्लस 1। जो कुछ बचा वो दूसरी ब्रैकेट में। ये आंसर आ गया। अब क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 x प्लस 3 है ना, दूसरा तो कॉमन लिया था जो x। हाँ, हाँ, हरसिमर आ गया आपको भी? 3 क्यों कॉमन लिए? 1 मिनट, 3 तो कॉमन निकल ही नहीं सकता x प्लस 3 में से। x के साथ 3 लगा ही नहीं हुआ तो 3 कैसे कॉमन लोगे आप? बेटा 2x स्क्वायर प्लस 6x को 2x से डिवाइड करो, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करो, x आया, प्लस 6x को 2x से डिवाइड करो तो 2 3 6 होगा ना। और अगली टर्म में कुछ भी नहीं है कॉमन तो 1 ले लो, प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 3। तो दोनों में x प्लस 3 आ रहा है, x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में ले लिया, जो बाकी बचा दूसरी ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 5x
-6। यस, वेरी गुड। अब आगे करो। कल निरंजन का मैसेज आया था। निरंजन, आपको समझ आ गया? बैठ जा। बेटा 6 हाँ, पिछले समझ आ गए? ये समझाती हूँ मैं आपको। अब 6x²। अब आप चुप हो जाओ सब बच्चे, म्यूट कर लो। सब बच्चे म्यूट कर लो। 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36 और साइन है माइनस का, -36। अब 36 के फैक्टर्स बनाओ। आप म्यूट कर लो निरंजन, आप भी। मैं समझा रही हूँ, अब ध्यान से सुनो। 36 के फैक्टर बनाए हमने। 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9। अब हमने इसमें से अब 2 2s are 4 और 3 3s are 9, 4 9s are 36। ये हमारे फैक्टर्स सूट कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 9 में अगर हम 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है। अब हमने डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस 5x है। अगर यहाँ माइनस 5x होता तो हम लेते हैं -9x प्लस 4x। लेकिन अब ये 5x जो है वो पॉजिटिव है, तो हम बड़ा नंबर प्लस वाला लेंगे। 9x को प्लस लेंगे और 4x को माइनस लेंगे। 9x माइनस 4x ये बन जाएगा 5x, और 9x इंटू माइनस 4, 9 इंटू माइनस 4 हो जाएगा -36। ये कॉर्नर वाले जो है 6 इंटू -6, ये भी -36 है। अब समझ आया आपको कि हमने +9 और -4 क्यों लिया? हाँ, क्या ले सकते थे? +2 और +3 से क्या बनता? 2 3 6 होता है, हमें तो 36 चाहिए। कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, -36 होना चाहिए। 2 + 3 तो हमें भी पता है, फिर तो हम कहेंगे 4 + 1 भी ले सकते हैं। हमें प्रोडक्ट भी तो 36 -36 चाहिए ना। तो हमने ऐसा दिमाग लगाना है, नंबर ऐसे दो ढूंढने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -36 बनता है, और प्लस करते हैं तो 5x बनता है। ओके अलीशा? एक मिनट अलीशा, अब आपको समझ आ गया 9x और 4x क्यों लिया? हाँ अनमोल, क्या? हाँ, अभी मैं पहुंचती हूँ वहां तक। अब ये वाला स्टेप सबको समझ आ गया कि 9x और 4x क्यों लिया। अब हमारे पास, अब हम इसको लिख लेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब पहली दो टर्म्स को इकट्ठा कर लो और पिछली दो टर्म्स को अलग कर लो। पहली दो टर्म्स में से दोनों पॉजिटिव है, प्लस वाली हैं। 6 और 9 में से क्या कॉमन निकल सकता है? कौन सा फैक्टर है जो 6 और 9 उनके टेबल में आता है? 3। तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से x² और x में से छोटा नंबर कौन सा है? x, वो हम ले सकते हैं दोनों में से कॉमन। तो हमने 3x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 3, है ना। 6x² को जब हम 3x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, प्लस 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3। इसी तरह से -4x -6 में से -2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 3। अब दोनों टर्म्स में 2x प्लस 3 सेम है, कॉमन है। मोस्टली ये दूसरा जो नंबर होगा ना ब्रैकेट वाला, वो सेम ही आएगा जो पहली में आया, तभी हम उसको कॉमन लेंगे। 2x प्लस 3 को कॉमन लिया, बाकी जो बचा। हाँ, हमने जो चीज कॉमन ले ली मतलब उसका एक हमने फैक्टर निकाल लिया। अच्छा, आप ये बताओ 4 + 6 में से 4 + 6 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप? सिर्फ 4 + 6 हो, हाँ 2 कॉमन लेके अंदर क्या रह जाएगा? ये 2 + 3 कैसे आया? आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, है ना। हाँ, अभी कहाँ माइनस? अभी तो प्लस की टर्म्स हैं दोनों। नहीं नहीं, अभी तो 6 पहली दो टर्म्स तो है 6x² प्लस 9x। बेटा पहले तो प्लस के ही है ना दोनों में साइन। अभी हम पहले की बात कर रहे हैं ना। अभी तो आप पहला पूछ रहे हो कि आपने पूछा कि 2x प्लस 3 कैसे आया, यही पूछा ना। तो पहली दो टर्म्स प्लस वाली हैं। पहली दो टर्म्स में से 2x 3x निकाला तो अंदर आया 2x प्लस 3। उसके बाद -4x -6 दोनों माइनस की हैं, तो हम उसमें से -2 कॉमन ले लेंगे। बाकी जो बचा वो +2x प्लस 3, क्योंकि 2x को -2 से -4x को -2 से डिवाइड करोगे तो 2x बचा, -6 को -2 से डिवाइड करोगे तो +3 आएगा। तो ये 2x प्लस 3 दूसरी टर्म में भी आ गया। अब दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, और बाकी जो बचा
3x माइनस 2 वो दूसरी ब्रैकेट में आ गया। अब कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ, जो कॉमन ले लिया वो ब्रैकेट के बाहर आ गया, बाकी जो टर्म्स रह गई, जो उसके बाकी फैक्टर्स रह गए वो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। ठीक है, किसको नहीं आया? कन्हैया को। 6x स्क्वायर प्लस 5 आपको कहाँ से नहीं आया पहले ये बताओ? वो फैक्टर्स हाँ, क्योंकि हमने 3x उसमें से एक निकाल लिया फैक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 प्लस 6 है ब्रैकेट में, उसमें से अगर आप 2 फैक्टर एक निकाल लेते हो तो उसके अंदर जो पहली टर्म है ना 4, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 रह गया अंदर। जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे, जब ये ब्रैकेट ऐसे लिखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ये तो समझ आ गया था ना आपको जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करोगे तो 2x आया। हाँ, 3x को तभी हमें पता चलेगा ना कि उनका प्रोडक्ट ये था। हमने दो फैक्टर्स बना लिए उसके। 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करोगे तो 2x आया, प्लस 9x को 3x से डिवाइड करोगे तो 3 आया। तो 2x प्लस 3 हमने ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह से माइनस 4x को माइनस 2 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कट के 2 2s are 4 और आगे x 2x आया। फिर से माइनस 6 को माइनस 2 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 3s are 6, अब 3 आया, 2x प्लस 3 आया। अब समझ आया? अब हम दोनों में से 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे एक ब्रैकेट को, और जो बाकी फैक्टर्स निकाले थे वो 3x माइनस 2 वो दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये मेथड सबको क्लियर हो गया? जितने सम्स आज हमने किए हैं, कोई डाउट है किसी को? क्योंकि कल तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ओके, ये एक छोटी सी, अगर नहीं आता था तो ये एक छोटा सा मुश्किल काम था, ये आपने सीख लिया आज। कल का इजी होने वाला है काम अब आपका। ओके, आगे आप ये वाला चैप्टर बड़ा एंजॉय करने वाले हो। आगे हम आइडेंटिटीज भी सिखाएंगे इसमें, तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिस नहीं करनी किसी ने क्लास। ओके।